बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश ग्रामर में दो मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं फंक्शनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? दीज sentences focus on function और पर्पस ऑफ द सेंटेंस रेदर देन द स्ट्रक्चर। दे आर ऑफ फोर टाइप्स, यानी इनमें आप ये बताते हैं कि सेंटेंस कैसे वर्क करता है और इसकी समझ कैसे होती है। ठीक है, इसमें आपके रूल नहीं बताने होते। ठीक है, सेंटेंस की पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरह वर्क करता है, उसकी नोयत किस किस्म की, ये बताना होता है। जबकि स्ट्रक्चर में ऐसे होता है हमें क्लॉज वगैरह बताने होते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शनल सेंटेंसेस की टाइप शुरू करते हैं। सबसे पहले एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या आते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एजर्शन और स्टेट्समेंट, यानी स्टेट्समेंट को बयान करते हैं। यानी एक बयान जो आप सिंपल बात करते हैं वो एजर्शन होती है या क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो एग्जांपल इसकी, ही थिंक्स डीपली अबाउट न्यू आइडियाज़, यानी वो एक जर्नल बात कर रहे हैं कि वो न्यू आइडियाज़ का मतलब यानी डीपली सोचता है, यानी गहराई में सोचता है। अब दूसरे पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस गिव कमांड, रिक्वेस्ट और इंटरेटिव्स, यानी इनमें आप रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं, कमांड वगैरह होती हैं। यानी इसमें आप आर्डर देते हैं। द सब्जेक्ट यू इज़ यूजली इम्प्लाइड इन दीज सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। आप सामने वाले को कहते हो लेकिन उसका इम्प्लाइड होता है, यानी आप उसको सामने यू कह के नहीं बुलाते, डायरेक्ट आर्डर देते हैं या डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे उर्दू में आप कहते हैं हुक्मिया फ़िक्रे हैं। अब देखो एग्जाम्पल है हेल्प मी प्लीज़। अब ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप किसी को कहते हो मेरी मदद करो, हेल्प मी, आप उसको यू कह के नहीं कहते, आप डायरेक्ट कहते हो हेल्प मी प्लीज़। आप गो आउट ऑफ हेयर, यानी यहाँ से जाओ, या आप किसी को ऑर्डर देते हो, ये कमांड है। आगे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो आप वैसे ही पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? ये सवालिया फ़िक्र, आप किसी से सवाल पूछते हैं। अब इसमें एग्जांपल है आर यू हैप्पी नो, क्या तुम आप खुश हो। अब किसी तरह भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, ये सारा आप सवाल पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं जो सवालिया निशान से एंड होते हैं। आगे जो इसकी चौथी टाइप है इसकी, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें आप इमोशन का इज़हार करते हैं, फीलिंग्स का इज़हार करते हैं, जज्बात का इज़हार करते हैं। जैसे आप देखते हैं दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ नेसेसरी इन दी सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ये वो ज़रूरी होते हैं इनके सेंटेंस, यानी जज्बात का इज़हार करते हैं। जैसे आप खुशी से कहते हैं हुर्रा, अल्लाह, गमी से कहते हैं लास। तो इस तरह सेंटेंसेस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल नहीं लिखी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप देख लेते हैं। हुर्रा, वी वन द मैच। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हम कहते हैं हुर्रा वी वन द मैच। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। आप खुशी से कहते हैं हम मैच जीत गए। ठीक है, आप इसको खुशी से कहते हैं हम मैच जीत गए, क्योंकि पहला वर्ड बड़ा होता है, आगे स्मॉल वर्ड होते हैं जब तक प्रॉपर नाउन ना हो। तो मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे है अदर टाइप्स। अब इसकी जो और टाइप्स होती हैं, अब ये सब टाइप्स ही कहलाती हैं इसकी। ऑप्टेटिव, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सब टाइप्स ही कहलाती हैं फंक्शनल सेंटेंसेस की। यानी ये पर्पस ही बताती हैं, फंक्शन बताती हैं, ना कि रूल एंड इसमें रूल बताए जाते हैं। अच्छा, आगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जैसे दुआया फ़िक्रे होते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेज, प्रेयर और कर्सेस। दे ऑफन ओवरलैप्स विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ही तकरीबन आ जाते हैं। यानी दुआया फ़िक्रे, आप किसी भी को दुआ देते हैं, बददुआएँ देते हैं, कोई किसी को लानत भेजता है, इस तरह के सेंटेंसेस। अच्छा, जैसे गॉड ब्लेस यू, आप कहते हैं अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें तुम्हारी लंबी ज़िंदगी हो। मे यू नॉट सक्सीड, आप किसी को आप नेगेटिव विश करते हैं, आप किसी को आप बदवा देते हैं, इस तरह। अच्छा, नरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जो राइटर जो होता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शो करता है, यानी अपनी ज़ाती तजर्बे को शो करता है। ये सब कहते हैं माई लास्ट डे एट स्कूल, इस तरह के ये आप जब नरेशन बयान करते हैं। तो दी सेंटेंसेस डिस्क्राइब पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑफन ओवरलैप विद डिक्लेरेटिव और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस ही होते हैं तकरीबन। ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस ही उससे मिलते जुलते हैं। अब देखो आई विजिटेड मरी लास्ट ईयर,
इट वाज अ मेमोरेबल जर्नी। ये देखो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, राइटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो कर रहा है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर मैंने मरी विज़िट किया, तो ये एक बहुत यादगार जर्नी थी, बहुत यादगार सफ़र था। अच्छा, आगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये बताएं, नेगेटिव सेंटेंस हम नॉट लगाते हैं, हम कभी हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, लेकिन हमने नेगेटिव सेंस ही बतानी होती है कि फंक्शन किस तरह करता है। ये फंक्शनल की टाइप में आ जाता है तकरीबन। अब टेंसेस में भी होते हैं, स्ट्रक्चरल में भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ सेंस इसकी बनती ऐसे ही है कि फंक्शनल सेंटेंसेस में ही तकरीबन आ जाते हैं। अब आपने नेगेटिव बताना है कि मनफी की सूरत में, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस नेगेशन एंड कैन बी फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस की टाइप में आ सकते हैं। जैसे ये हो जाते हैं, इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं, एजर्टिव भी हो सकते हैं, ये चारों में आ जाते हैं। अच्छा, आगे है, अब इसकी एग्जांपल है, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम या आई डोंट लाइक आइसक्रीम। आप स्पोकन में करते हो तो आप डोंट कहते हो, ठीक है। अब जब फॉर्मल इंग्लिश करते हो तो आप पूरा लिखते हो, इनफॉर्मल में करते हो स्पोकन में तो फिर आप कंट्रैक्शन का यूज़ करके कॉमा वगैरह लगा के यूज़ करते हो, डोंट कहते हो। अच्छा, आगे है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। अब डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं, दीज सेंटेंसेस प्रोवाइड अबाउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, इवेंट, स्टोरीज और ऑफन एम्फसाइज द सब्जेक्ट। यानी आपने क्या होता है, फैक्ट के हवाले से बताते हैं, हकीकत होती है, इवेंट्स होते हैं, कोई स्टोरीज होती है, उसके बारे में बताते हैं, या डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे आप लिखते हो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेज होते हैं। अब देखो, द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड एवरीवेयर। यानी आप स्टेटमेंट ही बता सकते हैं, में एडजेक्टिव सेंटेंसेस से मिलते हुए डिस्क्रिप्शन होती है, अब डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस होते हैं। यानी जो फूल खिले थे बाग में, ठीक है, फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर, जो भरा था, यानी फूलों से भरा था, खिले हुए फूलों से भरा, देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड एवरीवेयर, उनकी जो खुशबू थी हर तरफ फैल रही थी। तो ये इसकी एग्जांपल है। आगे है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल आईडी पिक्चर इट इज़। ये भी डिस्क्रिप्टिव ही कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव इसमें एक्सेलेमेटरी में भी आ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव ही कहलाता है ये भी। तो मोस्टली क्या होता है, एजर्टिव के डिक्लेरेटिव के होते हैं मोस्टली, ये वो डिस्क्रिप्टिव ही कहलाते हैं। तो आगे हम स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उससे पहले हम बात करेंगे कंजंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस तभी समझ आएंगे, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, ये सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड। जब तक आप क्लासेस को नहीं समझेंगे और उसके बाद आप कंजंक्शन को नहीं समझेंगे, क्लासेस कंजंक्शन को समझने के बाद ही आप इनको समझ सकेंगे। तो चलें, फिर मैं उस पर भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।